हेलो फ्रेंड्स आज मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में बरोलिया ग्राम है। यहाँ पर है किंतुर करके एक स्थान जहाँ पर लगा है पौराणिक दिव्य कल्प वृक्ष। इस कल्प वृक्ष की कुछ महिमा भी है, कुछ इसके साथ में लोक कथाएं भी हैं। वो सभी आज मैं आपके साथ में टॉपिक में शेयर करने वाला हूँ। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। सो फ्रेंड्स, ये मेन गेट से मैं अंदर आ चुका हूँ और दूसरा यहाँ पे गेट आप देख रहे हैं। इस गेट के ठीक पीछे वो स्थल है जहाँ पे देव वृक्ष कल्प वृक्ष लगा हुआ है। वृक्ष को भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे एक लोकल अथॉरिटी ने बोर्ड लगा रखा है। उस बोर्ड में क्या लिखा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है स्वर्गलोक से उतरा एक वृक्ष, और लिखा हुआ है इसमें पारिजात। तो पारिजात से कंफ्यूज नहीं होना है। पारिजात जो होता है वो छोटा होता है और उसमें छोटे पुष्प आते हैं, और कल्प वृक्ष में बड़े पुष्प आते हैं और जो वृक्ष है वो भी बड़ा होता है। कल्पतरु कल्प वृक्ष लिखा हुआ है, मनोकामनाओं को पूरी करता है, और बहुत सारी मान्यताएं हैं जो कि यहाँ पे लिखी हैं, लोक कथाएं हैं, वो सभी मैं आगे आपके साथ बताने वाला हूँ। सो ये देखिए, ये है वृक्ष और बहुत बड़ा, बहुत विशाल है ये। शाखाएं देखिए आप इसकी कितनी बड़ी हैं, कितनी चौड़ी हैं, कितनी दूर तक ये फैला हुआ है। इसका डायमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 मीटर का इसका डायमीटर है, यानी कि वृक्ष की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर की है। ये देखिए, ये है वो परिक्रमा स्थल जिस पर लोग घूम कर चारों तरफ इसकी परिक्रमा करते हैं, धागे फीते बंधे हुए हैं, मनोकामनाएं मानते हैं, क्योंकि ये वृक्ष माना जाता है कि इच्छा को पूर्ति करता है और दिव्य वृक्ष है। इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। सो लोग यहाँ पर आते हैं अपनी आस्था के साथ में और इसकी परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, और इससे अपनी जो है मन्नतें मांगते हैं और उसको पूरा करने की श्रद्धा के साथ में आते हैं। सो देखें, शाखाएं कितनी बड़ी हैं। अभी इसमें आपको कोई पत्तियां नहीं दिखेंगी क्योंकि अभी इसके पतझड़ का मौसम है। सो जो वृक्ष है ये पूरी तरीके से सूखा सा, वीरान सा दिखेगा, लेकिन ये बहुत ही दिव्य है और बहुत ही ज़्यादा पौराणिक है। इसके साथ में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इसे बहुत खास बनाती हैं। और वास्तविकता की दृष्टि से भी देखा जाए तो भी ये वृक्ष बहुत खास है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ये वृक्ष जो है, उत्पत्ति के पीछे इसकी जो लोक कथाएं हैं उसमें माना जाता है कि इसको पांडव धरती पर लेके आए थे, और पांडव अपने तपोबल से लेके आए थे, और लगाने के लिए अर्जुन ने धरती पर एक बाण चलाया था जो कि नीचे धरती में पाताल लोक तक गया था, और जो छिद्र हुआ था उसके ऊपर में इस वृक्ष को लगाया गया था। यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है जो कि बाद में बना है। जब ये वृक्ष था तब ये नहीं था, और पांडव अपने अज्ञातवास के समय पे यहाँ पे थे, तब उन्होंने इस वृक्ष को अपने तपोबल से धरती पर लेके आए थे। बीच में एक वृक्ष के पास में भी एक मंदिर बना हुआ है जो कि पहले का नहीं है, बाद में बना हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति है, लेकिन उस मंदिर तक किसी को जाने नहीं दिया जाता है। ये जो वृक्ष है इसको प्रोटेक्टेड रखा गया है चारों तरफ से। ये जालियाँ लगी हैं नीले कलर की, आप देखें लोहे की जालियाँ लगी हैं, और इन जालियों से दो जगह से प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी एक पास में ये जाली लगी, यहाँ से प्रोटेक्ट किया जाता है, और दूसरा फिर बाहर भी एक जाली लगी है, उस जाली से भी इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो किसी को पास में जाने नहीं दिया जाता है। मान्यता है, बहुत ज़्यादा खास माना जाता है, तो इसलिए इस वृक्ष को प्रोटेक्ट किया जाता है। कोई टच नहीं कर सकता, कोई छू नहीं सकता, कोई इसमें से कुछ तोड़ नहीं सकता, एक पत्ती भी आप इसमें से लेकर नहीं जा सकते हैं। तो बहुत विशाल है, और जो इसका फैलाव है उसके हिसाब से इसमें परिक्रमा स्थल भी बनाया गया है। जो भक्त आते हैं अपनी मनोकामना मांगने के लिए इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा परिक्रमा के लिए पथ भी बनाया गया है कि उसमें घूम करके चारों तरफ चक्कर लगा करके अपनी परिक्रमा जो है करके मन्नत, अपनी मनोकामना के लिए मांग सकते हैं। सो वृक्ष बहुत विशाल है, और इसकी उत्पत्ति के पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अभी आप इसका वृक्ष का चारों तरफ का भी व्यू देख पाएंगे। मैं आपको आगे इसको पूरा घूम करके भी वीडियो शूट करने वाला हूं। सो बहुत ही सुंदर है ये वृक्ष, और इसमें पुष्प जो है वो आते हैं, फल नहीं आते हैं। मैंने यहाँ पे पूछा है कि इसमें 5 और 7 के कॉम्बिनेशन में पत्तियाँ आती हैं, यानी 3 तो आती ही हैं कल्पवृक्ष में, 5 और 7 में आती हैं इसमें, यानी कि जो हायर वैरायटी होती है कल्पवृक्ष की वो है ये, और इसमें फल नहीं बनते हैं। तो ये क्लाइमेट के कारण है, हर जगह पे
कल्प वृक्ष में जो है आपको फल नहीं मिलेंगे, लेकिन इस वाले वृक्ष की खासियत है कि इसमें पुष्प बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पुष्पों को भी तोड़ने नहीं दिया जाता है और जो वृक्ष है उसे छूने तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। जब इसमें पुष्प आते हैं सितंबर के समय पे, तब इसका प्रोटेक्शन और भी ज़्यादा अच्छे से किया जाता है, इसको बचाया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। जो आप यहाँ पे आते हैं दर्शनार्थी, वो इसको नुकसान नहीं पहुँचा, इस बात का ध्यान रखा जाता है। इस वृक्ष की उम्र की बात की जाए तो जो यहाँ की लोकल अथॉरिटी, जो देख रेख करने वाले, संरक्षण करने वाले लोग हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र चेक किया था, तो उम्र चेक करने में वैज्ञानिकों के द्वारा करीब 5000 साल से ज़्यादा निकली थी इसकी उम्र, जो कार्बन टेस्टिंग होती है उसमें। तो ये वृक्ष दिव्य है, इसके साथ में ये पौराणिक भी है और एज अ वनस्पति के तौर पे अगर आप इसे देखते हैं, एक वनस्पति के तौर पे भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाले वृक्षों में से एक है। तो ये वृक्ष अगर आप अपने घर में लगाते हैं या कहीं पे भी मंदिर में या किसी ऐसे स्थान पर पार्क में लगाते हैं तो लंबे समय तक जीवित रह सकता है, स्वच्छ शुद्ध हवा दे सकता है, अच्छी ऑक्सीजन दे सकता है, छाया दे सकता है और इसके साथ में मेडिसिनल प्लांट है। तो इसकी पत्तियों में बहुत सारा पोषण होता है। अगर आप इसकी 7 पत्तियों के आसपास खा लेते हैं एक दिन में तो आपको न्यूट्रिशन की पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाती है। तेज़ी से बढ़ने वाला पेड़ है ये, बहुत तेज़ी से बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा खाद पानी नहीं लगता है इसे, साथ में मेडिसिन वैल्यू भी इसमें अंदर है बहुत सारी। और इसके साथ में जो इसके फल हैं, इसके फल में एंटी एजिंग गुण होते हैं। अगर इसके आप फल खा पाते हैं तो आपको उम्र में एजिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा दूसरे के कंपैरिजन में, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति सागर मंथन से हुई थी। जब सागर मंथन हुआ था देवताओं और राक्षसों के द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए, तो जो मंथन हुआ था उसमें बहुत सारे रत्न निकले थे, 14 रत्न निकले थे। हलाहल विष निकला था, उसमें से कामधेनु गाय निकली थी, उसमें से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, शंख निकला था और उसके साथ में कल्प वृक्ष भी निकला था। कल्प वृक्ष की मान्यता है मनोकामना को पूरी करता है और दिव्य वृक्ष है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है। और जब ये निकला था तो इसको जो देवराज इंद्र हैं उनको दिया गया था और देवराज इंद्र ने इसे हिमालय के उत्तर में सुरकानन करके जगह है, वहाँ पे इसे स्थापित किया था। हिमालय के उत्तर में वन है सुरकानन, वहाँ पे।